आज हम लोग पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। पत्र करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृत में यदि आप पत्र करते हैं तो पत्र तो लिखा ही होता है, उसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए होते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है, मंजूषा की सहायता से पूरा करना होता है। तो पत्र के लिए कुछ ध्यातव्य अंश हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, दो तरह से पत्र लिखे जाते हैं। तो आइए पहले कुछ ध्यातव्य अंश जो है, जो ध्यान रखना चाहिए आपको, उस पर चर्चा करते हैं, फिर पत्र का अभ्यास करें। देखिए, कह रहे हैं पत्र वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पत्र वाले प्रश्न को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कौन लिखता है, ठीक, किसको लिखता है और क्यों लिखता है। पत्र आप लिखते हैं वहां पर कोई ना कोई कारण होता है, और कहां से लिखता है यह जानते ही आपके लिए पत्र का उत्तर आसान हो जाता है। यदि आप पत्र का आंसर करना चाहते हैं, पत्र वाले क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। मंजूषा के पदों शब्दों को पढ़कर समझ लेना चाहिए। जो मिलता जाए उसे चिन्हित करते जाए, रेखांकित करते जाए। जो इसमें ये उत्तर आप भरेंगे, ऐसा आप अपने मन में विचार कर ले, सेट कर ले, जो इसको हमें इस विकल्प के लिए यूज करना है, अर्थात इस रिक्त स्थान के लिए यूज करना है, उपयोग में लाना है। फिर सही उत्तर सुनिश्चित होने पर ही रिक्त स्थानों में पदों को भरना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने एक बार तो सोचा लेकिन वो गलत है, तो आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए जो आपने जो भरा है क्या वो सही है। उसके बाद ऊपर से नीचे तक पत्र को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप निश्चित करेंगे जो नहीं ये सही है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यातव्य अंश है, ये ध्यान रखने योग्य जो 4 पॉइंट आपको बताया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, तभी आप पत्र सही कर पाएंगे। आइए पहला पत्र देखते हैं। कह रहे सेवायाम श्रीमंतः महोदयाः। ध्यान से देखिएगा, महोदयाः डीएवी रिक्त स्थान नवदहली, विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये जो है पत्र एक तरह से आप कह सकते हैं औपचारिक पत्र है, और आप विद्यालय से संबंधित, विद्यालय का नाम तो नहीं दिया लेकिन डीएवी नवदिल्ली दिया हुआ है, और ऑप्शन में यदि आप देखें तो विद्यालय दिया हुआ है। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं जो, और यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, श्रुति लिखती है, किसको लिखती है तो प्रधानाचार्य को लिखती है। क्यों लिखती है, तो उससे क्या चाहिए, अवकाश, ये हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब कह रहे महोदयाः सविनयं करोमि यत् अहं भवतां विद्यालयस्य षष्ठकक्षायाः छात्रा अस्मि, मम गृहे विवाह संस्कारः, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम् अनुगृह्णन्तु भवतां छात्राः। यहाँ पर नाम आ जाएगा कक्षा षष्ठी का। आइए देखते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं श्रीमंतः महोदयाः। कौन से महोदय, तो मंजूषा में देखिए, मंजूषा की सहायता से ही करना है। प्रधानाचार्याः महोदयाः, तो पहले में आप इसको फिल करेंगे। डीएवी नवदिल्ली, डीएवी क्या, तो विद्यालय, डीएवी विद्यालय नवदिल्ली। दूसरे नंबर पे आप इसको फिल करेंगे विद्यालय को। फिर कह रहे अवकाशाय प्रार्थना पत्र महोदया सविनयम निवेदनम, निवेदन जब करते हैं तो तीसरे नंबर पे ये लगाना पड़ेगा आपको। करोमि यत् अहं भवतां विद्यालयस्य षष्ठकक्षायाः छात्रा अस्मि, मम गृहे विवाह संस्कारः अस्ति, मेरे घर में विवाह संस्कार हैं। और अंत में क्या कह रहे, भवतां छात्रा, आपकी छात्रा, कौन, तो श्रुति है, तो श्रुति को 5वें नंबर पे आप लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा कह सकते हैं आपका पत्र हो जाता है। तो आप पूरा पत्र लिखेंगे तभी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। और ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है ऊपर नीचे यदि आप कर देंगे तो एक जगह गलत हुआ तो दूसरा जगह स्वाभाविक रूप से गलत हो जाता है, लगभग गलत हो ही जाता है। तो ध्यान से करना है, फिर पढ़ना है पत्र को, आपने सही किया, भाव आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं, आप समझ रहे हैं या नहीं, इसी प्रकार से करना है। आइए दूसरा पत्र देखिए, दूसरे पत्र में क्या कह रहा है, सेवायाम श्रीमंतः महोदयाः।
DAV मथुरा उत्तर प्रदेश। अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र है। महोदयाः सविनयं करोमि यत् अहं भवतां विद्यालयस्य सप्तम कक्षायाः छात्रः अस्मि। मम नूतन गृहे गृहप्रवेशः, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम् अनुगृह्णन्तु। भवतां छात्रः। एक दिनद्वयस्य नहीं, एक दिनस्य यहाँ होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, एक दिनस्य अवकाशम प्रदाय, एक दिन की छुट्टी देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, छात्र का नाम सबसे पहले, तो वैसे ही जैसे आपने पहले किया, प्रधानाचार्य नंबर 1 पे, दूसरे पर विद्यालय आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर सविनयम निवेदनम, तीसरे पर निवेदन आ जाएगा। चौथे पर भविष्यति आ जाएगा, क्योंकि गृह प्रवेश भविष्यति, मेरे नए घर में गृह प्रवेश होगा। फिर अंत में कह रहा है भवताम छात्र, आपका छात्र कौन, तो आदित्य। तो आदित्य लिखने वाला था, प्रधानाचार्य को लिखा है, और क्यों लिखा है, तो उसे भी छुट्टी चाहिए इसलिए इन्होंने लिखा है। आइए इसके बाद और है 2 पत्र, वो भी करते हैं। देखिए यह क्या है, अपने मित्र के लिए पत्र लिखा गया है। अब मित्र का नाम क्या है नहीं पता, लिखने वाला कौन है ये पता चल रहा है, श्याम लिख रहा है, श्याम, और ये हो जाएगा मित्र का नाम। तो ये आप नंबर 1 पर ऐसे ही लगा लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया, प्रिय मित्र उत्कर्ष, सप्रेम नमस्ते, अत्र कुशली अस्मि, अत्र अहम कुशली अस्मि, ऐसा भाव है। तव अपि इच्छामि, आपकी क्या, तो आपकी कुशलता चाहता हूं। तो नंबर 2 पे आप ये लिख सकते हैं, ह्यः अर्थात बीता हुआ कल, ह्यः कल, अहम मित्र हिस्सा जंतुशालाम अगच्छम, मैं मित्रों के साथ जंतुशाला गया था। वयम अनेकान पशून अपश्याम, हम लोग बहुत सारे पशुओं को देखे। तत्र अनेक वर्णाः खगाः, जिसको पक्षिणः भी कह सकते हैं, आसन। पादपाः पुष्पाणि च जंतुशालायाः शोभां वर्धयन्ति। अहम कथयामि यत्, मैं कहता हूँ कि त्वम अपि अत्र आगच्छ, तुम भी यहाँ आओ। वयं मिलित्वा पुनः तत्र रिक्तस्थान आनंदम च प्राप्स्यामः। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः निवेदनीयः, अर्थात जंतुशाला जो गया था उसके बारे में बता रहा है। तो पहला दूसरा तो आपको मिल ही गया। तीसरा में क्या आ जाएगा, तो तीसरे के लिए आप देखेंगे, तीसरे में क्या आ सकता है, यहाँ पर है तो वृक्षाः पादपाः पुष्पाणि च, वृक्ष, पौधे, फूल, जंतुशाला अर्थात जो कि शोभा को बढ़ा रहे थे। अहम कथयामि यत्, तुम भी यहाँ आओ। वयम मिलित्वा पुनः तत्र, कहाँ, वहीं जो, गमिष्यामः, तो इस पर आ जाएगा चौथा, यहाँ पर तीसरा आपने कर लिया था, बचा ये 5वां मित्रम आ जाएगा कहाँ पर, आनंदम च प्राप्स्यामः, आनंद भी प्राप्त करेंगे। सर्वेभ्यः मम नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार आप बोलिएगा। भवतः मित्रम श्यामः, तो इस तरह से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। आइए एक और पत्र है, उसको भी देखिए। जब आप अगला पत्र कर रहे हैं, इस पत्र में भी उसी प्रकार से जैसे आपने औपचारिक किया हुआ था, सेवायाम श्रीमन्तः महोदयाः DAV नवदिल्ली, तो वही क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्याः महोदयाः। तो आपका ये हो गया नंबर 1 पे। फिर यहाँ पर आ जाएगा विद्यालयः नवदिल्ली, विषय अवकाश के लिए कह रहे सविनयम करोमि, क्या करोमि, तो निवेदनम करोमि, क्या करोमि, निवेदनम, अहम भवतां विद्यालयस्य सप्तम कक्षायाः छात्रः अस्मि। मम मातुलस्य, मातुलः का अर्थ होता है मामा का, मातुलस्य, मातुल मीन्स मामा, मामा का विवाह संस्कारः संपन्न होगा, कहाँ होगा, तो स्थान का नाम होगा, तो भाग्यनगर, भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद, हैदराबाद में संपन्न होगा। तो अहम अपि स्वपरिवारेण सह तत्र आगमिष्यामि, मैं भी अपने परिवार के साथ वहाँ गमिष्यामि जाऊंगा। एतदर्थम, इसलिए दिनद्वयस्य अवकाशम इच्छामि, इसलिए हम 2 दिन की छुट्टी चाहते हैं। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम दत्त्वा माम अनुगृह्णन्तु, 2 दिन की छुट्टी देकर हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भवतां छात्रः, आपका छात्र कौन, तो निखिलः, निखिलः हो जाएगा यहाँ पर 5वें नंबर पे। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये पत्र पूरा हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़कर करेंगे। आपने निर्देश का पालन अगर करते हैं, आप एक एक निर्देश का पालन करते हैं, तो आपका पत्र में कहीं पर गलत होने की संभावना ही नहीं होगी। इसीलिए ध्यान से कीजिए, पढ़कर कीजिए। पढ़ करने के बाद एक बार फिर से पढ़िए, पूरा लिखिए, तो आपका सही हो जाएगा। अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और ध्यान से पढ़ते